सुप्रभात बच्चों। आज की इस ई कक्षा में मैं शिवेंद्र यादव, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी भाषा, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ईटानगर, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मौसम भी बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको अवगत कराया था कि हम नया पाठ पढ़ेंगे, तो आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका शीर्षक आपको यहाँ दिख रहा है, लल द्यद बाख। और मुझे पता है ये दोनों शब्द ही आपके लिए नए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 से 3 भागों में बना रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको लल द्यद शब्द का अर्थ बताना चाहूँगा। लल द्यद क्या है? लल द्यद कश्मीरी कवित्री का नाम है। एक कवित्री है जो कविता लिखती है और जिस शैली में, जिस स्टाइल में, जिस पद्धति में वो कविता लिखती है उसको कहते हैं बाख। लल द्यद भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति थी जिनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम लल द्यद के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल द्यद का जन्म सन 1320 के लगभग, मतलब 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कहां हुआ था? सिमपुरा गांव में। कहां हुआ था? सिमपुरा गांव में। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। जैसे सभी के बारे में कोई ना कोई जानकारी होती है, कोई इतिहास होता है, तो उनके बारे में केवल कहानियां हैं, किस्से हैं, लेकिन सही जानकारी कि जन्म कहाँ हुआ, किसके आसपास हुआ, कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। लल द्यद को लल्लेश्वरी, लला, लली योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। जिस तरह से बच्चों एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अपने तरफ कबीर का जैसा महत्व है समाज सुधार में, लोगों को झूठ से दूर लाने के लिए, पाखंड से मुक्त करने के लिए, समाज को सही बनाने के लिए, उसी तरह कश्मीर में लल द्यद का महत्व है। जो स्थान हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे आसपास के वातावरण में, माहौल में कबीर का है, वही स्थान कश्मीरी साहित्य में लल द्यद का है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। आसपास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पुख्ता प्रमाण नहीं है, सिर्फ किंवदंतियां, कहानियां ही जो हैं जिनके माध्यम से हम उनके बारे में जान सकते हैं। लल द्यद की काव्य शैली को वाक कहते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं, तुलसी की चौपाई होती है, रस खान के सवैये जिसे आप आगे पढ़ोगे अभी, है ना, उसी तरह लल द्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति, धर्म, आडंबर, झूठ, कपट, इन सभी से ऊपर उठकर भक्ति को सही बताया है। उनका कहना है जो भक्ति से जुड़ जाता है, जो ईश्वर को मानता है, उनकी भक्ति करता है, उसे संसार में किसी चीज से लेना देना नहीं है, वो सब चीजों से ऊपर चले जाता है। उन्होंने मानव प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन, मतलब जो हमारी लोक संस्कृति है, जीने के तरीके हैं, उनसे प्रेरित होकर लल गद्दी की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, मतलब कठिन जटिल भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी नहीं है, बल्कि उन्होंने कश्मीर के क्षेत्र में आसपास बोली जाने वाली सरल भाषा, सरल शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में किया है। यही कारण है, क्या कारण? यही कारण है कि लल द्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की यादों में और उनकी जीभ में आज भी जीवित है। कश्मीर के लोग आज भी उनकी रचनाओं को बहुत महत्व देते हैं। और जैसे हम कबीर के दोहे गाते हैं ना, तो कश्मीर में आज भी लल द्यद के वाकों का गायन किया जाता है। चलो उनका एक बार संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं बच्चों। लल द्यद, जिन्हें लल्ला योगेश्वरी, लल्ला द्यद नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1302 में श्रीनगर से दक्षिण पूर्व एक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1392 के आसपास मानी जाती है।
राष्ट्रीयता चूंकि जम्मू कश्मीर में हुआ है तो वो क्या है, भारतीय ही है। प्रसिद्धि का कारण क्या है, लल्लेश्वरी के बाग, वो कश्मीरी कवित्री है। धार्मिक मान्यता, शिव की बहुत बड़ी भक्त है, हिंदू है। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में लल्लेश्वरी का अति महत्वपूर्ण स्थान है। कश्मीरी की आदि संत कवित्री ललगद 14वीं शताब्दी कश्मीरी भाषा साहित्य की विधात्री मानी जाती है। इन्होंने अपनी रचनाएं कश्मीरी में की है, वहाँ की भाषा में। उसका अनुवाद हम हिंदी में यहाँ पढ़ेंगे। लल्लेश्वरी, लल, लला, लफारिका, लल देवी आदि अनेक नामों से इन्हें भी कश्मीर में जाना जाता है, लेकिन ये सभी नाम एक ही के हैं, ललद्यद के। जो हिंदी में कबीर को स्थान है वही कश्मीरी साहित्य में ललद्यद को स्थान प्राप्त है। इनकी कविता का जो छंद है, छंद के बारे में बेटा हम आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, मैं विस्तार से समझाऊंगा। उसे वाक कहा जाता है, जिसमें उन्होंने अनुभव सिद्ध ज्ञान के आलोक में आत्मशुद्धता, सदाचार और मानव बंधुत्व का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसमें कश्मीरी जनमानस आज तक देदीप्यमान है। ललद्यद के अनुसार एकमात्र आत्मज्ञान यानी अपनी आत्मा को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें इस आडंबर यानी जो झूठ कपट से भरा संसार है इससे पार लगा सकता है, हमें सच का मार्ग दिखा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार ईश्वर एक ही है, वो परम पिता परमेश्वर जिसका कोई रंग रूप नहीं है। उनके अनुसार इंसान को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए जैसे हम आज करते हैं, तू हिंदू है, मुसलमान है। लेकिन सच्चाई क्या है, एक गाना है ना, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। तो हमें समाज में बेटा ललद्यद के पाठ से सीख लेते हुए भाईचारे को स्थापित करना है ना, और समरसता लानी है, इस भेदभाव को मिटाना है। आने वाली पीढ़ी इस चीज से जल्दी ही मुक्त हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी ना ये मानेगी कि तू क्रिश्चियन है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है ना, सब क्या है, इंसान है, सबके अंदर एक ही खून बहता है, तो फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं। और इंसान का धर्म जो होता है वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, इंसान का धर्म होता है मानवता, दया, प्रेम, और इसी धर्म के साथ हमें आगे बढ़ना है, जीना है। यही ये पाठ हमें सिखाता है। चलिए ललद्यद के पहले भाग को पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। बेटा सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ सकोरे का क्या अर्थ है। मटका आपने सुना है जिसे कलश कहते हैं, गर्मी में उसके अंदर पानी भरकर रखते हैं ठंडा ठंडा, है ना। तो क्या इसका अर्थ समझते हैं पहले। ललद्यद कहती हैं कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के जैसा है। जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं रुकता, अगर कच्चे घड़े में आप पानी भरोगे तो क्या होगा, घड़ा चटक जाएगा, मिट्टी बह जाएगी। वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है। ये अगर आप जीवन से अनुभव नहीं लोगे तो आपका जीवन पक्के घड़े की तरह नहीं होगा। अगर आपको अपने जीवन में ज्ञान को रखना है तो पहले अपने जीवन को अनुभव से भरना पड़ेगा। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी प्रसिद्धि भवसागर, यानी हमें संसारिक मोह, माया, लालच, झूठ, कपट, आडंबर इन सब से दूर निकलना होगा। जीवन के साधना रूपी कच्चे धागों से संसार रूपी भवसागर में तिरती हुई मनुष्य को जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल मांझी की जरूरत है। बेटा ये संसार है ना, झूठ से, कपट से, पाखंड से भरा पड़ा है, और हमें इस झूठ, कपट, पाखंड, आडंबर, भेदभाव रूपी जो नदी है, जो सागर है, जो समुद्र है, इससे पार कौन लगा सकता है, ईश्वर। वो ईश्वर ना अल्लाह है, ना राम है, ना रहीम है, वो कौन है, वो एक ईश्वर है जो सब का है। और इससे हम तभी पार लग सकते हैं जब हम आपसी भेदभाव से दूर होकर एकता के भाव में बंध जाएं।
कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष्य का मन स्वभावतः संकालु होता है। मनुष्य हमेशा हर चीज में डाउट करता है, वो ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करता है जल्दी। इसलिए कवित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है। कवित्री संसार को अपना घर नहीं मानती, वो मानती है जब वो इस पाखंड झूठ कपट से दूर चले जाएगी और ईश्वर को पालेगी, वही उसका सच्चा घर होगा। अतः कवित्री के मन में वहां उस ईश्वर को पाने की इच्छा बहुत तेजी से क्या हो रही है, हुक कर रही है। हुक मतलब तेजी से उठ रही है, जन्म ले रही है, वो उसे पाना चाहती है, अधीर हो रही है। चलिए दूसरा वाक देखते हैं। वाक का यानी अगला अंश से देखते हैं पहले ही वाक का। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पहले कवित्री ने कहा कि ये जो शरीर है ये कच्चे धागे की तरह है, जिससे मैं अपने जीवन की अपनी देह को ईश्वर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। मुझे संसार का अनुभव नहीं है, मैं तो मानती हूं कि संसार में ईश्वर एक ही है और वो मेरी पुकार जरूर सुनेगा। इस पाखंड आडंबर द्वेष से मुझे दूर अपने पास जरूर बुलाएगा। वो बोल रही है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, उसका जो जीवन है वो कच्चे घड़े की तरह है। वो जितनी भक्ति कर रही है, जितनी कोशिश कर रही है, जिस तरह कच्चे घड़े में पानी रखा जाता है पूरा पानी बह जाता है, उसी तरह उसका जीवन भी हो गया है। वो जितना भगवान को पाने की कोशिश करती है, भगवान उसकी उतनी ही ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। जी में उठती रहा हूँ, घर जाने की चाह घेरे। अब वो बार बार अधीर हो रही है, परेशान हो रही है कि मैं अपने घर कब जाऊंगी। उसके अंदर बार बार यही विचार आता है, हुक आती है कि वो अपने घर कब जाएगी, किस चीज़ को। तो वो अपना घर किसे मानती है, हमें ये समझना है। वो ईश्वर को, मानवता को और ईश्वर प्रेम को अपना घर मानती है। वो बोलती है जब मुझे ईश्वर अपने में विलीन कर लेंगे और इस पाखंड झूठ आडंबर से मुक्त कर देंगे, वही मेरे लिए सच्चा पल होगा, है ना। इस तरह वो कवित्री ईश्वर के पास जाने को ही, ईश्वर के घर पहुंचने को ही सच्चा घर मानती है, अपना घर मानती है। आज की वीडियो में बेटा हम इतना ही जानेंगे, अगली कक्षा में इसके आगे के हम वाक पढ़ेंगे। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए यह वीडियो आपको कितनी समझ आई और कितनी नहीं। तब तक के लिए हम इस कक्षा से विदा लेते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।